प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल में अब तक हुई कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं एसआईटी की जांच पर, केंद्र और राज्य सरकार की नीयत पर, और इसकी वजह भी है। एसआईटी ने जिस महिला के अपहरण का आरोप प्रज्वल के पिता एसडी रेवन्ना पर लगाया है, उसका एक ऑडियो वीडियो बयान सामने आया, जिसमें इस महिला ने अपहरण के आरोप को बेबुनियाद बताया। फायदा एसडी रेवन्ना को मिला, उन्हें जमानत मिल गई। इस महिला का घर केआर नगर में है, वहां रेवन्ना के जाने पर रोक लगा दी गई। महिला कार्यकर्ताओं के मुताबिक अगर रेवन्ना की आवाजाही नहीं रोकी गई तो पीड़ितों को न्याय मिलना तो दूर, वो शिकायत दर्ज करवाने सामने भी नहीं आ पाएंगे। Are the women in that city only? The women have all fled. The women have gone to different towns and different cities, and they are scared. They have been intimidated. They have been threatened. Their families are being threatened. Their phones are switched off. You mean to say that H.D. Revanna, with the kind of power, clout and money that he has, will not be able to do the same intimidation and threat? ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि एसआईटी की तरफ से अदालत ने एसडी रेवन्ना की आवाजाही पर रोक लगाने की अपील अदालत से क्यों नहीं की? कानून के जानकारों के मुताबिक एसआईटी अगर चाहती या फिर अब भी अगर चाहे तो अदालत में अपील कर एसडी रेवन्ना के बेंगलुरु शहर से बाहर जाने पर रोक लगवा सकती है, ताकि पीड़ितों में डर कम हो और वो सामने आए। The SAT can make a statement that he should not move away from out of Bangalore. That would be, but they could have made an application saying that he should not travel outside Bangalore. So his movement can be restricted in respect of the same. Given the situation that he may influence anyone, through anyone, so therefore his movement needs to be restricted to the jurisdiction of this court. He shall not leave the jurisdiction of this court. That would have been the thing, jurisdiction of this court within the city of Bangalore. साफ है कि एसआईटी ने अब तक इस तरह की कोशिश नहीं की है। मामला यहीं तक सीमित नहीं है। फ्रैंकफर्ट से प्रज्वल की वापसी का यह टिकट वायरल हुआ, लेकिन जैसी उम्मीद थी प्रज्वल वापस नहीं लौटा। हालांकि एसआईटी के कहने पर सीबीआई ने प्रज्वल के खिलाफ इंटरपोल के जरिए ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। सीबीआई केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। ऐसे में एसआईटी और केंद्रीय गृह मंत्रालय की नीयत पर भी सवाल उठ रहे हैं। कर्नाटका हाईकोर्ट के सीनियर क्रिमिनल लॉयर बीटी वेंकटेश के मुताबिक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हो या फिर सामान्य, दोनों ही गृह मंत्रालय की तरफ से जारी होता है। ऐसे में गृह मंत्रालय जब चाहे पासपोर्ट को रद्द कर प्रज्वल को वापस आसानी से ला सकता है। Power of the state, and there is no necessity for anybody to go to court and get an order for that. The Ministry of Home Affairs can straight away, by a simple order, withdraw this passport and ask for the repatriation of this person from wherever he is. So wherever, whichever the passport, the state he travels, his passport can be withdrawn. The Minister of Home Affairs can do that. Why Minister of Home Affairs is not doing it is something which is a strange thing. And that a blue corner notice has been issued is a strange thing, because all these acts are done through Ministry of Home Affairs. पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब गृह मंत्रालय ने ऐसी कार्रवाई की है। राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके एचडी कुमारस्वामी का दावा है कि प्रज्वल के ठिकाने का उन्हें पता नहीं। 91 साल के देवेगौड़ा काफी दुखी हैं। उन्होंने अपने समर्थकों से आग्रह किया है कि उनके जन्मदिन का उत्सव वो न मनाएं। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।